नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा की दुर्दशा और उसमें कोचिंग संस्थानों की भूमिका। शिक्षा की दुर्दशा में कोचिंग संस्थानों का बहुत बड़ा हाथ है और कोचिंग संस्थानों से हिप्नोटाइज्ड हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे अभिभावक। और अभिभावक जो हैं ये बच्चों पे एक प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं कोचिंग संस्थानों को ज्वाइन करने का। तो आइए जानते हैं कि कैसे ये हमारे कोचिंग संस्थान हमारी शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा के लिए जिम्मेवार हैं और कैसे इन पे लगाम लगानी है। तो सबसे पहले जो हमारे कोचिंग संस्थान हैं उनमें इनका पहला उद्देश्य होता है परीक्षा पास कराने पर ध्यान। ये एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। समग्र शिक्षा पे, होलिस्टिक एजुकेशन पे इनका कोई ध्यान नहीं होता है। बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट से इन्हें कोई मतलब नहीं होता है। ये सिर्फ उतना ही दाना मुंह में डालते हैं जिससे एग्जाम बच्चा क्लियर कर ले। तो और दूसरी चीज शैक्षणिक दबाव। ये संस्थान इतना ज्यादा प्रेशर में रखते हैं बच्चों को, एकेडमिक प्रेशर में, कि जिससे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य और उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दबाव कैसे? एक तो ये सिलेक्टेड इनका टॉपिक होता है, सिलेक्टेड टॉपिक में सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन की ड्रिलिंग होती है और प्रेशर इतना होता है कि शाम को जो खत्म किया सुबह जो है फिर से नया शुरू कर दिया। और बच्चों को देख के दूसरे बच्चों में मानसिक प्रेशर आता है, स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरा जो रोल ये शिक्षण संस्थान करते हैं शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस करने में, और वो है समय की कमी। बच्चे के पास समय की कमी और ये बच्चे के विकास में बाधक होते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं होता है कि बच्चा खेल रहा है, नहीं खेल पा रहा है, को करिकुलर एक्टिविटीज में भाग ले रहा है, नहीं ले रहा है। बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर आके या कभी कभी सीधे स्कूल से बैग लेके कोचिंग संस्थान में पहुंच जा रहा है, लौट के आ रहा है, तो इनके होमवर्क और उसमें क्लास वर्क में जुड़ जा रहा है। तो इनको इस पे कोई ध्यान नहीं होता है और ये बच्चों के स्वास्थ्य और इसके बहुत बड़े जिम्मेवार होते हैं। चौथी चीज है इसकी कॉस्ट, प्राइस। इतना ज्यादा पैसा वसूला जाता है कोचिंग संस्थानों में कि गरीबों पे और गरीब बच्चों पे बहुत बड़ा भार पड़ता है। अब गरीबों पे जब भार पड़ता है तो शिक्षा की समानता प्रभावित होती है। हर आदमी को शिक्षा, ये उद्देश्य प्रभावित होता है। आप सोच नहीं सकते हैं कि एक गरीब आदमी किस तरीके से अपनी उस कोचिंग की फीस को भरता है। अगला दुष्प्रभाव है इनका शिक्षा पे और शिक्षा एजुकेशनल सिस्टम में कि शिक्षकों पे। अब शिक्षकों पे प्रभाव क्या है कि ये स्कूल के बजाय कोचिंग में रुचि लेते हैं। अगर बच्चा उनकी कोचिंग में है तब तो एक अलग दूसरी है, और अगर किसी और में है तो कंसेशनल रेट पे कोचिंग उसमें इनको अवेलेबिलिटी है, कंसेशन मिलता है, तो ये उसमें रुचि नहीं लेते हैं स्कूल में। छठवीं चीज है कि इस सबसे क्या होता है कि गुणवत्ता पे, शिक्षा की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे प्रभाव पड़ता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे? कि कोचिंग संस्थानों में रटने पे जोर होता है, याद कर लीजिए, खत्म। लर्निंग होती ही नहीं है कहीं, तो लर्निंग पे प्रभाव पड़ता है, गुणवत्ता पे। देन एक और चीज कोचिंग संस्थानों की होती है, वो है अनुचित प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। अब जब इतने बच्चे हैं, पूरा कंपटीशन है, तो क्या है, जिसने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसके आत्मविश्वास पे कमी आती है, उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है कि वो अच्छा नहीं कर पा रहा है। आठवीं चीज है कि व्यक्तिगत विकास पर प्रभाव होता है। बच्चे का जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है।
क्योंकि वो सिर्फ 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन उन्होंने बताए, सॉल्व कराए, घर के लिए दे दिए, बच्चे ने खत्म कर लिए, सुबह उठा, स्कूल गया, फिर कोचिंग गया और खत्म। बच्चे का जो व्यक्तिगत विकास था वो तो हो ही नहीं पाया। देन एक और चीज होती है कि अभिभावकों पे भी ये सब दबाव डालते हैं। एक तो उनसे पैसा लेंगे, फिर उन पे प्रेशर बनाएंगे, बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसको निकाल देंगे तो अभिभावक बच्चों पे दबाव डालते हैं। तो दोनों लोग प्रेशर में ही रहते हैं, माँ बाप और बच्चे। देन एक और चीज है संसाधनों का अनुचित प्रयोग। अब आप सोच लीजिए कि अनुचित प्रयोग क्या है कि जो शिक्षा व्यवस्था में टीचिंग एड्स यूज होते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल लेवल पे, वो सब इनके यहाँ यूज होते हैं। बच्चे का पर्सनल टच होता ही नहीं है टीचर के साथ। एक टीचर 800 हजार बच्चों को पढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए। तो व्यक्तिगत विकास अभिभावकों में दबा दो, ये सब अनुचित प्रयोग होता है। देन शिक्षा का व्यवसायीकरण अगर कहीं हुआ है तो इन्हीं कोचिंग संस्थानों के जरिए हुआ है। ये सिर्फ मनी मिंटिंग मॉड्यूल्स हैं, पैसा छापने की मशीनें हैं। इनके लिए पैसा ही सब कुछ है, कमिटमेंट और ये सब चीजें इनके लिए कुछ नहीं। एक और चीज है शिक्षण संस्थानों में प्रेरणा की कमी। प्रेरणा की कमी कि सेल्फ स्टडी का कोई यहाँ जगह नहीं होती है। जो भी है रट लीजिए और कन्वर्ट कर दीजिए आंसर में। तो ये था। देन सामाजिक भेदभाव। अब सामाजिक भेदभाव कैसे होगा कि फीस लग रही है 1.5 लाख 2.5 लाख 2 लाख, बच्चा दे नहीं पा रहा है, जो दे पा रहा है वो पेरेंट्स दबाव में है, जो नहीं दे पा रहा है वो भी दबाव में है कि उसको शिक्षा नहीं मिल रही है और लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं उसके दिमाग में। तो इस वजह से फीस की वजह से सामाजिक भेदभाव। अब वो 2 ग्रुप में दुनिया बढ़ती जा रही है, पैसे वाला और बिना पैसे वाला, अमीर और गरीब। और लास्ट है दीर्घकालिक प्रभाव इसका डाल रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ अल्पकालिक व्यवस्था पे ध्यान केंद्रित करते हैं। इनके लिए जेई, मेडिकल, इस तरीके की एग्जाम निकालना ही इनकी जिम्मेवारी है और ये दीर्घकालिक लक्ष्य से फोकस नहीं करते हैं। तो बच्चे ने एग्जाम तो निकाल लिया, ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा गया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और वहां जाके इंजीनियरिंग में, मेडिकल में और उसमें अन्य उसमें फिर वो प्रेशर में आते हैं, फेल होते हैं, फ्लॉप होते हैं। तो साथियों, शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए होनी चाहिए, अमीर हो या गरीब। इस तरीके की कोचिंग संस्थानों पे सरकार को नियम बना के लगाम लगानी चाहिए। और जैसे स्कूलों में गरीब वर्ग के लिए 25% सीटें आरक्षित करी हैं, ऐसे इन पे भी दबाव होना चाहिए कि 25% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, उनको भी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। मेरा तो कहना है कि 50%। तो अगर ये सब चीजें हम देते हैं, देखते हैं और हमारे जो शिक्षाविद हैं अगर इस पे कुछ ध्यान देते हैं तो शिक्षा संस्थानों, कोचिंग संस्थानों की ग्रिप से हमारा स्कूल बाहर निकल सकता है और शिक्षा की जो दुर्दशा हो रही है उससे हम सब बच सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे टॉपिक का यहीं पे द एंड होता है। मेरे चैनल @Mr. सुदीप को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए